नमस्कार, जय माता की। मन और मकान दोनों की वक्त वक्त पर सफाई बहुत जरूरी है। मकान में कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है और मन में कुविचारों का कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है। मन भर के जियो, लेकिन मन में कुछ भर के मत जियो। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। 18 मई जब राहु राशि परिवर्तन करने वाले हैं, कुंभ राशि पर जाने वाले हैं, जो इनकी बहुत प्रिय राशि है। और आपकी यानी कन्या राशि के छठे भाव में इनका गोचर अपने कारक भाव पर। कन्या राशि के बारे में चर्चा राहु के नक्षत्र परिवर्तन पर। अगर आपकी जन्म की राशि कन्या है, कहने के नाम की राशि कन्या है, लग्न कन्या राशि है, तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। राहु का नक्षत्र परिवर्तन 16 मार्च पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, 16 मार्च से चतुर्थ चरण में। लेकिन अब 18 मई से ये तृतीय चरण में गोचर करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के, जो कुंभ राशि का नक्षत्र चरण है। तो यहां पर नक्षत्र के आधार पर चर्चा होगी, राशि के आधार पर भी संक्षिप्त रूप से चर्चा होगी। आपका जन्म नक्षत्र जो भी है, आपको किस तरीके के रिजल्ट ये राहु देवता देने वाले हैं। राहु एक साइलेंट एनर्जी है, डीप एनर्जी है, अनकन्वेंशनल एनर्जी है। ये हर चीज को पाना चाहता है, किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत पर। ये संतोष नहीं करता, अनसेटिस्फाइड ग्रह है। इसकी इच्छाएं तृष्णाएं बहुत प्रबल हैं, इसलिए उनको पाने का हर प्रयास करता है। छठे भाव में अपने कारक भाव में गोचर, मतलब ये है कि कारको भाव नाशात, रोग खत्म हो जाएंगे, शत्रु खत्म हो जाएंगे, ऋण भी खत्म हो जाएंगे, ऋण मुक्ति हो जाएगी आपकी 18 मई के बाद राहु के गोचर के परिणाम स्वरूप। 18 मई से 20 जुलाई तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के चतुर्थ चरण में राहु देवता गोचर, तृतीय चरण में राहु देवता गोचर करेंगे। 18 मई से 20 जुलाई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के तृतीय चरण में राहु का गोचर। तो तृतीय चरण के स्वामी होते हैं बुध, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु, और राशि शनि की। तो यहां पर राहु 3 ग्रहों का प्रभाव लेकर के गोचर करने वाले हैं, गुरु का, बुध का और शनि का। गुरु बुध आपके केंद्राधिपति है, केंद्र के स्वामी हैं, और शनि आपके पंचम त्रिकोण के स्वामी हैं। मतलब ये है कि ये राहु का गोचर बड़े शुभ फल प्रदान करने वाला है। 18 मई के बाद आपके जीवन में आपको फल मिलेंगे लग्न के, चतुर्थ के, सप्तम के, दशम यानी कर्म क्षेत्र के, छठे भाव के और पंचम भाव के। राहु बहुत कुछ दे सकते हैं आपको इस अवधि में। और ये 23 नवंबर तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करेंगे। 20 जुलाई तक ये तृतीय चरण में है, उसके बाद ये 21 सितंबर तक द्वितीय चरण में रहेंगे, और उसके बाद 23 नवंबर तक ये प्रथम चरण में रहेंगे। क्या भाई, क्या मिलने वाला है? आप कोई भी प्रयास करें, कोई भी मेहनत करें, कोई भी परिश्रम करें, आपको पूर्ण सफलता मिलेगी इस राहु की वजह से। आप तरीके कोई भी अपनावें, राहु कोई भी तरीके अपनाने के लिए प्रेरित कर सकता है आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए। आप रास्ते बदल सकते हैं, मंजिल आपको पानी है, रास्ता शॉर्टकट पा सकते हैं, और शॉर्टकट रास्ता बताएगा यही राहु। आपके आय के नए स्रोत बनेंगे, मतलब आपकी कमाई कई रास्तों से होने वाली। बेरोजगार हैं, कोशिश करेंगे तो नौकरी भी मिलेगी, व्यापार भी स्थापित कर पाएंगे। सोशल और यूनिवर्सल सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इसका मतलब ये है
कि अगर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्म पर, आईटी सेक्टर पर, ऑनलाइन बिजनेस पर काम करते हैं तो सफलताएं काफी अच्छी यही राहु देने वाले हैं। छठा घर उपचय भाव भी होता है जो तरक्की का एक प्रमुख बिंदु होता है। तीसरा, छठा, 10वां, 11वां भाव, ये उपचय भाव, इसके ग्रह आपकी तरक्की में कैटलिस्ट बनते हैं। तो यहां पर राहु के काफी अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। आपके कर्म क्षेत्र, आपके व्यवसाय में, नौकरी में तरक्की होगी, बढ़ोतरी होगी, प्रमोशन होगा, अधूरे कार्य पूरे होंगे, जो छूट गए थे काम, नहीं पूरे हो पाए थे, अब पूरे हो जाएंगे। आपकी शारीरिक क्षमता भी बढ़ेगी, शत्रु खत्म हो जाएंगे, रोग खत्म हो जाएंगे, आरोग्य सुख अच्छा हो जाएगा, ऋण भी खत्म हो जाएंगे आर्थिक व्यवस्थाएं मजबूत होने से। तो इस अवधि में बाधाएं लंबे समय तक नहीं आपको परेशान कर सकती। देखिए, जीवन है उतार चढ़ाव का, बाधाएं भी आती रहती हैं, बाधा मुक्त कोई नहीं होता है। लेकिन यहां एक प्लस पॉइंट राहु का यह है कि आप बाधाओं से जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे, बाधाएं लंबे समय तक परेशान नहीं कर सकती। नकारात्मक ऊर्जाओं से कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। अब पूछिएगा किन लोगों को? जिनकी कुंडली में शनि से द्वादश भाव में राहु है, उनको इस अवधि में नकारात्मक ऊर्जाओं से, नकारात्मक सोच से परेशानी हो सकती है। नकारात्मक सोच ऐसी कि व्यक्ति, आदमी अपने आप को बिल्कुल डिप्रेस्ड कर ले। तो जिनकी कुंडली में शनि से द्वादश भाव में राहु है, उनके साथ इस तरह की स्थितियां हो सकती हैं। वैचारिक मतभेद जीवन साथी से संभव हैं। मनोव्याधियों से परेशानियां बढ़ सकती हैं जिनकी जन्म कुंडली में शनि राहु की लोकेशन अच्छी स्थिति में नहीं है। 20 जुलाई से 21 सितंबर के बीच में राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के द्वितीय चरण में गोचर करेंगे। द्वितीय चरण जो होता है, ये शुक्र इसके स्वामी होते हैं। तो यहां पर राहु पर जो प्रभाव पड़ने वाला है गुरु शुक्र शनि का, यानी यहां पर आपका भाग्य भी सम्मिलित हो रहा है, आपका बैंक बैलेंस, आपका पारिवारिक इमीडिएट परिवार भी सम्मिलित हो रहा है। इनसे जुड़े हुए फायदे भी आपको मिलेंगे। इस अवधि में आप अपने धन संबंधी मामलों में बहुत सतर्क रहने की आपको जरूरत पड़ेगी। धन बढ़ेगा, लेकिन जरा सी भी गलती से धनहानि भी संभव हो सकती है। गलत कार्य के प्रति अगर आपने रुझान पैदा किया, गलत कार्यों से धन कमाने के बारे में आपने सोचा, तो हो सकता है कि आपको फायदा मिलने से पहले नुकसान हो जाए। तो थोड़ा सा सतर्क रह करके काम करना है। 21 सितंबर से लेकर के 23 नवंबर के बीच राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में गोचर करेंगे, जो मंगल के प्रधानत्व का है। यहाँ मंगल स्वामी होते हैं। अब यहाँ पर प्रभाव पड़ेगा गुरु मंगल शनि। अब ये गुरु मंगल शनि विस्फोटक स्थिति पैदा करते हैं। 21 सितंबर से 23 नवंबर के बीच का जो समय है वो ब्रह्मांडीय व्यवस्था के लिए अच्छा नहीं है। पूरे विश्व में, ब्रह्मांड में बहुत ऐतिहासिक घटनाएं घट सकती हैं, ये पहले से बता रहा हूं। हवाई दुर्घटनाएं, भूकंप आदि की समस्याएं, मारकाट जैसी स्थिति, विश्व युद्ध जैसी स्थिति, तख्ता पलट जैसी स्थिति, ये सब उस अवधि में संभव हैं। गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन जितना मैं समझ पा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप भी सहमत हो जाएं मेरी इस बात पर। वो तो वक्त तो बताता है कि क्या होने वाला है। तो ये जो समय है 23 नवंबर तक का, 21 सितंबर से, ये थोड़ा सा विस्फोटक हो सकता है। बाकी आपके लिए देखा जाए तो इस अवधि में आपको पड़ोसियों से विरोध हो सकता है, भाई बंधुओं से थोड़ा सा वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, बंधु बांधवों से मत भिन्नता हो सकती है। लेकिन जो प्लस रिजल्ट हैं, जो अच्छे रिजल्ट हैं, वो तो मिलते ही रहेंगे। जैसे हर कार्य में सफलता, अधूरे कार्य पूरे, नौकरी पा जाना, व्यापार स्थापित कर लेना,
या आप अपनी आर्थिक व्यवस्था को काफी मजबूत करने की दिशा में काम करें और वहां आपको अपार सफलता मिलती चली जाए। बीमार हैं, स्वास्थ्य लाभ आपको मिल जाए। शत्रु हैं तो शत्रु अपने आप खत्म हो जाएं। ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब आइए नक्षत्र के आधार पर, जो हमारा इस वीडियो का प्रमुख उद्देश्य है, तो नक्षत्र कन्या राशि पर 3 नक्षत्रों का इन्वॉल्वमेंट, हर राशि 3 नक्षत्रों से इन्वॉल्व होती है। तो यहां पर जो नक्षत्र है वो उत्तरा फाल्गुनी है, हस्त है और चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र मंगल का है, हस्त नक्षत्र चंद्रमा का है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र सूर्य का है। तो अब यहां पर क्या परिणाम मिलेंगे भाई, यहां पर सूर्य भी इन्वॉल्व होगा, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र। अब सूर्य है द्वादश भाव का स्वामी। हस्त नक्षत्र चंद्रमा, अब चंद्रमा आपके एकादश भाव का स्वामी। चित्रा मंगल इसका स्वामी और मंगल आपके तृतीय भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है। अब नक्षत्र ज्योतिष की एक गणना, एक देखिए, नक्षत्र ज्योतिष के 2-3 सिद्धांत हैं, 2-3 तरह के इसके विद्वान हैं जो अपना अपना मत रखते हैं। अब मेरा उद्देश्य है कि उन दोनों मतों को आपको बताना, आप उसका अनुभव स्वयं करें कि आपको किस तरीके के रिजल्ट मिलेंगे इस अवधि में, या आपने अनुभव करें या करेंगे, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। तो एक सिद्धांत सबसे पहले जो नक्षत्र ज्योतिष का है, उस आधार पर देखें तो उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को कुछ परेशानियां संभव हैं। हस्त नक्षत्र वालों के लिए कुछ भी परेशानियां नहीं, उनको सारे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और चित्रा नक्षत्र वालों को भी कुछ परेशानियां मिल सकती हैं, ये नक्षत्र ज्योतिष का एक सिद्धांत उसके अनुसार। अब नक्षत्र ज्योतिष के आधार पर कुछ अन्य मत भी हैं, कुछ अन्य विद्वानों का भी अनुभव है। उसके अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ है उनके लिए राहु का गोचर 14वें नक्षत्र से होगा। हस्त नक्षत्र में जो जन्मे लोग हैं उनके लिए 13वें नक्षत्र से राहु का गोचर होगा और चित्रा नक्षत्र में जन्मे लोगों के लिए राहु का गोचर 12वें नक्षत्र से हो रहा है। अब इस सिद्धांत के अनुसार, इन विद्वानों के अनुसार, सभी 3 नक्षत्र वालों के लिए सर्वांगीण उन्नति प्रदान करने वाले हैं राहु देवता। यानी जन्म नक्षत्र से 12वें, 13वें, 14वें नक्षत्र में जब राहु, शनि या केतु का गोचर होता है तो इन विद्वानों के अनुसार आपको सर्वांगीण उन्नति के रास्ते मिलते हैं, आपकी सर्वांगीण उन्नति होती है। अब यहां 2 तरीके के सिद्धांत आपके सामने रखे। एक सिद्धांत के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी और चित्रा नक्षत्र वालों को कुछ परेशानियां मिलेंगी, लेकिन हस्त नक्षत्र वालों को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, श्रेष्ठ रिजल्ट मिलेंगे। वहीं दूसरे सिद्धांत के अनुसार कन्या राशि और तीनों नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी हस्त चित्रा, इनको सबको श्रेष्ठ परिणाम मिलेंगे, सर्वांगीण उन्नति के रास्ते मिलेंगे। अनुभव आप करिएगा और जैसा अनुभव हो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर भी कर सकते हैं और कमेंट करके मुझे भी बता सकते हैं। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे विदा लेता हूं आपसे। प्रेम से बोलिए जय माता की।